તો આજથી ભાજપની ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાની શરૂઆત જેપી નડ્ડા ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવશે। જેપી નડ્ડા છે संबोधन कर रहा है। सीधा देश एक गौरव यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी। भगवान बिरसा मुंडा को याद करके वो यात्रा चलेगी। मैं इन तमाम यात्राओं के प्रारंभ में जो मुझे यहाँ सौभाग्य मिला है कि मैं इस यात्रा का प्रारंभ करूं, मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम ने इस गौरव यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। मित्रों, ये गौरव यात्रा कोई भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा नहीं है। ये यात्रा निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो देश को दुनिया के नक्शे पर फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने वाला भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे छलांग लगा रहा है, उस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उसकी गंगोत्री है तो गुजरात। गुजरात में बहुत संत दिए। गुजरात धार्मिक भूमि रही है। गुजरात में बहुत से सामाजिक सुधारक दिए। गुजरात ने बहुत से नेता भी दिए। हम अगर बापू महात्मा गांधी जी को याद करें तो वो गुजरात की धरती में। अगर हम सरदार पटेल को याद करें जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया, तो गुजरात की धरती को याद करें। और भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, ये भी हमको याद है। इसलिए मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को ध्यान में रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी गौरव यात्रा निकाले, लेकिन गुजरात का एक एक व्यक्ति इस गौरव यात्रा से गौरवान्वित होना है। एक एक व्यक्ति को ये गौरव का पल के साथ अपने आप को शामिल करना है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, राजनेता किस तरीके से प्रदेश और देश की तस्वीर बदलता है, इसका हमने जीता जागता प्रमाण देखा है। तो पहले गुजरात की विकास यात्रा देखी है और अब हम देश की विकास यात्रा देख रहे हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अभी अभी रूपाला जी ने आपके सामने बताया कि यहां बबूल के जंगल होते थे। अरे भाई, जब बबूल को उगाने वाली पार्टी होगी तो बबूल ही उगेगा ना। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से हो? ये बबूल को लगाने वाले लोग तो थे। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सालों का? भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया, जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया, जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया। अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी खुद अटक गई, खुद लटक गई, खुद भटक गई। लेकिन आदरणीय रूपाला जी ने जो आपके सामने बात कही, ये नैनो, ये बात बहुत सही है। एक तरफ ममता जी ने नैनो को ना कह दी और एक तरफ हमारे मोदी जी ने कहा वेलकम टू गुजरात, गुजरात से आपका स्वागत है।
दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले थे। उस समय मोदी जी ने वहां दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनको बुलाया था और उसी दिन सवेरे 8 बजे नर्मदा के पानी पर बातचीत करने की शुरुआत कर दी थी। यह मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि शुरू से उनकी तलब थी कि हमारा गुजरात जो कभी सरदार पटेल ने सोचा था कि हम इसको हरा भरा करेंगे, 2 साल नहीं बीते, 5 साल नहीं बीते, 3 दशक बीत गए, सुधरे नहीं, उसको रास्ता दिखाने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे कुछ समय के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री। मित्रों, विकास की मैं बहुत सी कहानियां आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप और हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री। आज कोरोना की लड़ाई जिस तरीके से इस शताब्दी की सबसे बड़ी लड़ाई थी, आप अमेरिका की तस्वीर उठा के देखिए, आज भी आधे लोग आपको मास्क लगा के फिरते हुए दिखेंगे। आप यूरोप की तस्वीर उठा के देखिए, अभी भी आपको वहां पर लोग मास्क लगाए हुए दिखेंगे। आप अमेरिका की तस्वीर उठाइए, जो बाइडेन भी पहले मास्क उतारता है तब माइक पर बोलना शुरू करता है, लेकिन यहां आप लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं है। यह इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 217 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर हमारे को सुरक्षा कवच दिया है, तो 130 करोड़ की जनता उसमें से निकल सकती है। वैक्सीन की बात करें, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, इस देश में 25 साल लग गए ट्यूबरक्लोसिस की दवा पहुंचने में, इस देश में 28 साल लग गए स्मॉल पॉक्स की दवा को पहुंचने में, इस देश में लगभग 25 से 30 साल लग गए पोलियो की दवा को पहुंचने में, इस देश में 100 साल लग गए जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में। लेकिन मोदी जी ने इस देश में 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन बना करके दी और आप सबको सुरक्षित करने का काम किया। मित्रों, यह सरकार प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिबल सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, लोगों के दुख दर्द को समझने वाली सरकार है। अभी आप देखिए, यूक्रेन में युद्ध हुआ, कोई देश था जिसने इस युद्ध को रुकवा करके अपने लोगों को लाने का प्रयास किया? कोई देश था? किसी देश ने भी इसकी कोशिश की? लेकिन हां, मैं गौरव के साथ कह सकता हूं